राधे राधे। राधे राधे। और क्या हाल है? सब बढ़िया। गाँव जाके आ गए? गाँव होके आगे हाँ। सब ठीक ठाक। ठीक ठाक है। चलो भाई। राधे राधे। राधे राधे बोलिए। और ये सब कुशल मंगल? सब गाँव में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक। अरे भाई साहब, मैं जब बाद में पता चला कि आप गांव में गए थे, बिस्कुट वगैरह लेने थे, वो चीज़ें लेनी थी, आप मिलते नहीं थे, तो कभी आपका लड़का सुबह देर से पूछता तो इधर उधर से ले जाता था। अच्छा बैठो साहब, अच्छा। मिनट बैठो। मैं क्या शायद गांव की बात बताओगे? अच्छा बताओ, क्या बात कह रहे हैं? ये पागल था, हाँ। वो कह रहा था कि सब मरेंगे अच्छा और लोग देख के हंस रहे थे। अच्छा सब लोग देख के हंस रहे थे। अच्छा। पागल कह रहा था कि सब लोग मरेंगे। वैसे लोग उस पर हंस रहे थे हाँ। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि उनको उसको पागल समझ रखा था, मगर एक्चुअली में कई पागल ऐसे होते हैं जो संसारिक पागल होते हैं, और कई पागल ऐसे होते हैं जो भगवान के प्रेम में पागल होते हैं। अब संसार ने जो क्या किया है, उनको उस बंदे को पागल कर दिया क्योंकि वो सच बोलने वाला था। ठीक है। जो सच बोलने वाला होता है वो पागल ही होता है, ठीक है। और उस पर दुनिया हंसती है। तो हमेशा कभी भी किसी पे नहीं हंसना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए। अब आप बोल रहे थे कि वो कह रहा था कि सब मरेंगे सब मरेंगे, वो वाकई बात सही कह रहा था वो पागल, क्योंकि सब मरेंगे, मरना सबको है, चाहे किसी ने पुण्य किया है चाहे किसी ने पाप किया है, ठीक है। सब मरेंगे। क्यों ये नहीं कि तुमने पुण्य किया तो तुम मरोगे नहीं, मरेंगे सब। और वो बात उसको किसी को समझ नहीं पाए क्योंकि ये मरना और जीना उस परमात्मा के हाथ में है, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा का। तो उसने बोला कि सब मरेंगे। अब जैसे मैं भी हूँ तो मेरे को भी, मैं जब सच बोलता हूँ ना तो मुझे भी लोग कहते हैं पागल है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, उसको जो मर्जी हो जाए वो परवाह नहीं करता। और वाकई उसने सच बोला था, सब मरेंगे। अब सब मरेंगे तो इसका मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ। जो जब कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध खेल रहे थे, ठीक है। तो दुनिया ने भीष्म पितामह को पागल किया। ठीक है। अरे तू अपना, तू देख के तू मार नहीं रहा, वैसे तू बहुत मार रहा है, तो मार, अभी तक तो पांच पांडव तो जिंदा है, तो तूने क्यों नहीं अभी तक उनको मारा? ठीक है। कहता है मैं अन्याय के साथ जो बोलेगा, अन्याय करेगा मैं उसको मारता हूँ, जो न्याय प्रिय हो, सच्चा हो, मैं उसको नहीं मारता। तो कहता वो सच्चे कहाँ से आ गए? ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग खराब कर दिया भीष्म पितामह का। अब भीष्म पितामह का जब कोई पागल करे तो गुस्से में आ ही जाता है। वो कहता तुम मेरे पे शक कर रहे हो, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि सच को पहचानने वाले कम हैं और सच को बोलने वाले भी बड़े कम हैं। ठीक है। और वो हमेशा पागल ही होते हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया, कहते ठीक है आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल सूर्य हो निकलते ही मैं पांचों पांडवों को मारूंगा। ठीक है। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। अब ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा जो होती थी बिल्कुल सही होती थी, और उसने मृत्यु का जो वरदान भी डाल लिया था पिताजी से, इच्छा मृत्यु का। ठीक है। तो जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी चल मेरे साथ अभी चल। शिविर था, शाम का, रात का समय था, तो द्रौपदी को लेकर चले कर भगवान आप कहाँ लेके जा रहे हो? कहते सवाल जवाब नहीं करना, मैं जो कहता हूँ वो तूने करना है। उसको पूरा समझा दिया। जब समझा दिया तो फिर उसने कहते अब जा प्रवेश कर भीष्म पितामह के शिविर में। तो भीष्म पितामह के शिविर में जब द्रौपदी गई तो जब देखा द्रौपदी आई है, तो संत महात्मा जो होते हैं भगवान का होते हैं, वो सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, सज्जन हो, सबका कल्याण करते हैं। ठीक है। अब समझने वाला वो समझे ना समझे तो वो पागल ही होगा जो नहीं समझेगा। जब वो पहुंची तो कृष्ण को पहुंची कि आओ बहू रानी बिटिया आज कैसे आना हुआ? कहती है बस आपका आशीर्वाद लेने आई थी। तो कहने लगी ठीक है आप आशीर्वाद दीजिए। कहते सौभाग्यवती भव। ठीक है। सौभाग्यवती भव। तो उसने कहा नहीं आप सही नहीं कह रहे हैं। कहते नहीं कैसे क्या नहीं हो सकता, मैं जब कहता सौभाग्यवती तो सौभाग्यवती हो गई। हाँ। तो कहना है, कहते ये बात एक बार तो आपने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं 5 पांडवों को मारूंगी। ठीक है। अब 5 पांडवों को तुम मारोगे, जब मेरे पति मर जाएंगे तो मैं सौभाग्यवती कहाँ से होगी? ठीक है। अब मैं उसको सच मानूं या ये सच मानूं? ठीक है। तो उसने कहा दोनों सत्य हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, और ये भी मेरा है जो सत्य है कि वो करो, तो मेरे को आशीर्वाद दिया। तो कहते वो जो है वो झूठ है, मरने वाला झूठ है।
मारूंगा मरेंगे वो ठीक है, मगर मेरा जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाता, तुम सौभाग्यवती ही रहो। जब उसने सुना, भीष्म पितामह कहता है एक बार बता, ये सौभाग्यवती का वरदान देने जब मेरे पास आई, मेरे को लगता है ये तेरे अपने शब्द नहीं है, क्योंकि वो समझ गया था, ज्ञानी था, अंतर्यामी था, कि तो जरूर कृष्ण तेरे साथ आया होगा। तो हंसने लगा, कहता मेरे छलिया, यहाँ भी मेरे साथ छल कर दिया तूने। तो वो हमेशा परमात्मा सच के साथ रहता है। और वो जब वो कहता कहते तो कृष्ण को कहता बुलाओ, कहता वो बाहर जरूर खड़ा होगा। अब कृष्ण जो क्या था, उसकी दासी बन के आया था, कपड़े बदल के, किसी ने पहचान ना जाए, तो वो बदल के आया। तो फिर उसको बोला कि ऐसा, कहता हाँ खाना एक मैं ही जान सकता हूँ, एक पागल पागल को ही जान सकता है, दूसरा जो दुनिया का पागल है वो बेकार है। आज राजनीतिक लोग जो है ना पागल बने बैठे हैं। वो कहता मैं ठीक हूँ, तू गलत है, वो ठीक है, वो गलत है। ठीक है। निंदा चुगली करते करते वो भी पाप के भागी बनेंगे और वो भी एक दिन मरेंगे, सब मरेंगे, पुण्य वाला ही मरेगा, पाप वाला ही मरेगा। तो उसने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान मैं भी मरूंगा। उन्होंने कहा हाँ भीष्म पितामह तुम भी मरोगे, क्योंकि तुमने भी बहुत सारे पाप अब किए हैं, पिछले जन्म के तो तुमने भुगत लिए, अब जो कर रहे हो वो भी पाप कर रहे हो। कहते पाप कैसे कर रहा हूँ? उन्होंने कहा तू सत्य के साथ नहीं चला। कहते मैं सत्य के साथ चला था, पर मैं बोला था, पर मेरी सुनवाई नहीं थी। कहते बिल्कुल सत्य बोला। और ये तूने जो विरोध किया, जो सत्य बात को साथ चले और अपने ही बंदे अगर कोई गलत बोलते उसका विरोध करे तो वो भी सही होता है। तो उन्होंने कहा भी तुमने द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तुमने भी बोला, सब कुछ बोला, क्योंकि तुमने गलत प्रतिज्ञा ले ली थी। क्योंकि ये जो धृतराष्ट्र है, आपने गद्दी की प्रतिज्ञा ले ली थी, धर्म की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। तो जो धर्म के साथ चलेगा वही बचेगा, बाकी नहीं बचेगा। जो जन कल्याण करेगा, लोगों का भला करेगा और प्रभु भक्ति में लीन रहेगा, उसके सारे कार्य वो परमात्मा करता है। वो कहते हैं जो सत्य के साथ चलेगा और गलत होने पर थोड़ा सा अगर बोलेगा, बेशक उसको उसकी बेइज्जती हो जाए, उसको चुप करा दे, कोई बात नहीं, मगर उसने सत्य का विरोध तो किया। कहते तुमने भी विरोध किया था और इसलिए तुम अब सत्य के साथ हो, मरोगे तो भी, क्योंकि इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे तो तुम भी, मगर इच्छा मृत्यु से मरोगे, मगर तुम मेरे बैकुंठ धाम में जाओगे, और कोई जाए ना जाए, मगर बैकुंठ धाम में तुम वासी मेरे बनोगे। तो कहते प्रभु ये तो मेरे को भी पता है मैं वहाँ जाऊँगा, पर मेरे जो पुण्य पाप हैं, कहते भीष्म पितामह सबको पुण्य और पाप का फल मिलता है। ठीक है। इसलिए जितना हो सके अच्छे काम करो, कल्याण करो। और अगर कोई तुम्हारे वो गलत बोलता है, चाहे वो अपना है, चाहे वो किसी भी जात का, वो किसी को वो गलत बोल रहा है, तो उसका तुमने विरोध जरूर करना है। मगर आजकल क्या है कि डर के मारे विरोध नहीं करते, या उसके साथ कोई लेन देन होता है वो तो उसके साथ वो करते हैं तो छोड़ देते हैं। अब पागल दो किस्म के हैं, एक पागल तो है क्या नाम है दुनिया का, जो दुनिया पागल होती है, और एक पागल है उस परमात्मा का पागल। ठीक है। तो उसने सही बोला था कि पागल पे लोग हंसते हैं, और उसने सही बोला था कि सबकी मृत्यु होगी। अब एक पागल मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हुआ, आप हंसोगे कि आप तो पागल नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं भी पागल हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पागल क्यों हूँ। पागल नहीं, मैं भी पागल हूँ, मैं भी परमात्मा का पागल हूँ, दुनिया का पागल नहीं हूँ। तो मेरी ये देखो चिट्ठियाँ बनी हुई है, तो पागलों की तरह रहता हूँ, तो लोग मुझे पागल कहते हैं। अब पागल क्या बोले कि एक बंदा कहता जी आप इनसे बिस्कुट वगैरह और कई चीज़ें लेते हो लोगों को बांटने, पशु पक्षियों को बांटने के लिए, जब तुम्हारे को होलसेल में सस्ता मिलता है तो यहाँ से क्यों लेते हो। ठीक है। तो मैंने कहा सही बोला भी तू तो, कि मेरे 4 पैसे बचते हैं, मगर मैं पागल इसलिए हूँ कि भाई ऐसा है, मैं 4, 10, 15 रुपये बचा के क्या कर लूँगा, मैं उसका 15 रुपये का भी फ़ायदा लेना चाहता हूँ। कहते आप कैसे, जब इनसे लोगे तो तुम तो घाटा होगा तुम्हारे को 15 रुपये में उस पैकेट के अंदर। तो मैंने कहा नहीं, मैं 15 को मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाग्य के अंदर। हमने बोला कैसे, मैंने बोला मैं रोज़ इनके पास आऊँगा, ठीक है। 2 रुपये का हो या 5 रुपये का घाटा होगा। ठीक है। अब वो 5 रुपये का घाटे से मैं क्या कि मेरे को आपसे राम राम करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका हालचाल पूछना पड़ेगा, ठीक है। और भगवान के बारे में कुछ बताऊंगा, तो मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। नहीं, फायदा होगा। फ़ायदा होगा। तो मैं आप 10-15 रुपये के लिए मैं वो छोड़ दूँ तो मैं वो पागल मैंने नहीं बनना। मैंने पागल इसका बनना है कि मेरे मुंह से राम राम निकली, आपके मुंह से राम राम निकली, भगवान का नाम लिया, सत्संग हुआ, बातें करी और एक दूसरे का हाल चाल पूछा, और इससे हमने कोई
दूसरी चर्चा तो नहीं की ना। नहीं। जैसे दुनिया करती है, राजनीति पे दुनिया चर्चा नहीं, करती है, नहीं। दूसरी गलत बातों पे करती है। कम से कम हम इससे तो बचे। बिल्कुल और ठीक। हम जब राम नाम बोलते हैं तो हमारी एक माला हो जाती है। ठीक है। जब एक माला तो हमने राम नाम कितनी बार बोला, भक्ति कितना सत्संग किया, तो जब ये सत्संग और राम नाम बोलेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा। तो हमारे को देख कर कोई देखता है ये वीडियो बना रहे हैं, ये करें वो करें, उसकी सोच अलग है। कहते हैं पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। मगर दुनिया करती है ना, सोचती है ना करती है, एकदम फटाक से मार देती है, बात मार देती है। राम राम करने में बहुजी कोई बुराई भी नहीं है। तो इसलिए जब भी हो भगवान का नाम सिमरन लेना करो, चाहिए। 24 घंटे उठो तो बैठो तो हर बजो। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, तो भगवान का नाम लो, अच्छी बातें सोचो। दिमाग जो है वो बुरी बातों की तरफ मत लगाओ, दूसरे की गलत मत सोचो, कभी भी उसका बदनामी मत करो, इज्जत रखो हर इंसान की वजह। हो सकता है तुम्हारे से वो उत्तम हो, मगर हम उत्तम को मानते नहीं, हम अपने आप को उत्तम मान लेते हैं। नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं ही वो दूसरा गलत। कभी कभी इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, मानी। और अगर हमारी कोई कमी बताता है या गलती बताता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि वो गलती बताने वाले के ऊपर तुम उलझ पड़ो, उसको पागल। और पागल कौन हुआ? पागल तुम हुए, वो पागल नहीं है। वो आपको बता रहा है कि आप ये इस काम को सुधारो, और आपको मार्गदर्शन दे रहा है, आपको बता रहा है, मगर आप मार्गदर्शन लेने के लिए उल्टा ही आप करते हो, उससे झगड़ पड़ते हो, उसको गालियाँ देते हो, उसको लोगों को उसके बारे में बताते हो। तो पागल हम खुद हैं। तो हमें खुद अपने पागलपन को ठीक करना है और परमात्मा की तरफ जाना है, दुनिया की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। तो इसलिए पागल हर इंसान है, मरना सब में है, विषम पिताम नाम में भी मरना। और क्योंकि वो भगवान के हाथों, अपने शिष्य के हाथों मरा, जबकि अर्जुन उसको मारता नहीं था। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सब बातें कही, तब जाके उसका पागलपन दूर हुआ, तब जाके उसने धनुष बाण उठाया और वो मारा, और वो भी स्वर्ग में क्या और वो भी स्वर्ग में क्या। तो इसलिए कोई भी काम हो, सच के साथ चलो, सच से बोलो, सच से बोलो, सच का व्यापार करो और परमात्मा के साथ जुड़ो। और ऐसा अगर जब बन जाओगे तो ये पागल दुनिया का पागल नहीं, परमात्मा का पागल है। बोल बाके बिहारी। लाल की जय। अब समझ आ गई आपको? चलो राधे राधे। राधे राधे।